गुड़िया कैसी है? राजकुमारी जैसी है। अच्छा दीदी, क्या क्या है इस गुड्डे के पास? सोना चांदी घोड़ा हाथी 4 कहर और 20 बाराती, रसगुल्ला और इलिश मांस सब है इस गुड्डे के पास। खूब वालो। अच्छा कैसा लगा दूल्हा? हाँ ठीक लगा। आओ आओ गुड़िया रानी, शुरू करें अब तेरी कहानी। अब ब्याह कराए। अरे पत्ते से मुंह तो छुपाओ। खूब बालो। ए बहू, ई बहू अब हमारे साथ जाएगी, हमें दे दो। ना गौरी दी, आमी देबो ना, ये मेरी गुड़िया है। दूर पागल, शादी के बाद गुड़िया दूल्हे के साथ जाती है। शादी के बाद तुम भी चली जाओगी? ए दीदी, केनो जाबे तुम्ही? हमारे साथ ही रहो ना। तुम चली जाओगी तो हमारे साथ कौन खेलेगा? अरे बाबा मजाक किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। सत्ती? हाँ सब। गौरी दी कितनी सुंदर लग है, खूब भालो। तेरी शादी के वक्त तो इससे भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। माँ मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हैं? की बोल छो तुम्हें? सबकी शादी होती है, तुम्हें पायल चूड़ी हार ये सब चाहिए कि ना चाहिए? हाँ हाँ चाय चाहिए ना, तो ये सब शादी के बाद मिलता है। देखो अपनी गौरी, देखो। अभी जो आपने देखा अजीब लगा ना? ये लड़की रानी थी, रानी मंडल। उम्र 14 साल, यानी उसके खेलने की उम्र, स्कूल और मासूम शरारतों की उम्र, सपनों और कहानियों की उम्र। और इस छोटी सी उम्र में शादी की बात। कैसे एक माँ अपनी 14 साल की बेटी से कह सकती है कि उसे गहने और गुड़िया चाहिए तो शादी करनी होगी? कैसे? ये शादी उससे उसका बचपन, उसकी मासूमियत, उसके सपने सब कुछ छीन लेगी। पुरानी बात नहीं है। अभी 2006 के नेशनल हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 44% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस बुरी प्रथा के खिलाफ बहुत कम आवाज उठती है। ये कहानी है रानी की, जिसकी 14 साल की कमसिन उम्र में जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। चौल पड़े छन छन, दान होए 12 मन। गौरी दीदी की शादी में कितना मजा आया ना? हाँ, मैं तो 3 रसगुल्ले खाई। माँ बोलती है उसका दूल्हा बहुत बड़ा आदमी है। गौरी दी तो वहाँ पर महारानी जैसी रहती है। उसके पास 2 बैल है और टीवी भी है। टीवी? फिर तो बहुत बड़ा आदमी है ना? पता नहीं मेरी शादी कब होगी। पापा बोले उससे भी अच्छा दूल्हा ले आएंगे मेरे लिए। नई नई साड़ी मिलेगी, नए नए गहने और टीवी भी मिलेगा और बहुत सारी गुड्डा गुड़िया। मेरा दूल्हा ना शहर से भी नया नया गुड़िया लेकर आएगा मेरे लिए, जैसा मेले में मिलता है। এই যে শোনো বাচ্চা লোক, टॉफी खाबे? अरे डरो मत, लो लो। लो ना, खाओ। तुम्हारा नाम क्या है? रानी मंडल, पिंकी बोस। अरे वाह, खूब भालो नाम। तुम लोग दोस्त हो ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग स्कूल नहीं आते? ना। क्यों? धान रोपना है ना, स्कूल जाएंगे तो खेती कौन करेगा? अगर ज्यादा धान होगा ना, बाबा इसी साल मेरी शादी करा देंगे। शादी? तुम लोग को पता है कि 18 साल से पहले शादी करना गलत है। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। हाँ? पुलिस? अरे बाबा क्यों? एक काम करो, कल स्कूल आओ फिर बताऊंगी। आओगे ना? पता है ना स्कूल कहाँ है? है जहाँ वो मोनो जोनो गाना गाते हैं। मोनो जानो गाना नहीं, जन गण मन। कल आना फिर सिखाऊंगी, ठीक है?
बहुत खोजा, तब जाके तेरे बाबा को ये घर मिला है। अच्छा आदमी है। अपने घर है, खेत है, गाय भैंस है। और टीवी? हाँ, टीवी भी खूब खुश रखेगा तुमको। ए रानी, कुछ ही देर में वो लोग आएंगे। सबके पैर छूना। और कुछ पूछे तो धीरे से बोलना। अरे की करछो तुम्ही? हाँ, ले ये साड़ी ले और ताड़ाताड़ी पहनो। किंतु माँ, 18 साल से पहले लड़की का शादी गलत है, सरकार भी बोलती है। ये सब तेरे माथे में कौन पड़ता है? वो मास्टर महाशय और मास्टर दी वो शहर से आए ना, वही। मास्टर जो शोहर से आया है, शोहर में यही सब कायदा कानून चलता है, गांव में नहीं। तू यही सब तेरे दिमाग से निकाल दे। ताड़ाताड़ी साड़ी पहन और तैयार हो जा। तुम लोग को पता है कि 18 साल से पहले शादी करना गलत है। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। रानी, 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 की रे की हलो? রানী, গৌরী দিদি মরে গেছে। झूठ बोलो ना। ना रे, सत्ती। हम उसका बारी जा रहे हैं, तू चल भी। चलो, जो झूठ हुआ ना, गुड़िया नहीं देंगे तुमको। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, केनो जाबे तुम्ही? हमारे साथ ही रहो ना। तुम चली जाओगी तो हमारे साथ कौन खेलेगा? मैं कहीं नहीं जाऊँ, यहीं रहूँ तुम्हारे पास। बच्चा था पेट में, 8 महीने का था। रात को दर्द उठा और सुबह बेचारी बच्चा भी मर गया। आप क्यों रो रहे हो? इस बच्ची को तुम लोगों ने मारा है। हम बोल बोल के थक गया कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी मत कराओ, मत कराओ, लेकिन कोई नहीं सुना। गौरी की इतनी बच्ची थी, सिर्फ 14 साल की थी वो। ये कोई उम्र है मां बनने की? आज क्या हालत कर दी तुमने उसकी। अरे ये तो ना समझ है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप तो समझा सकती थी ना, सिखा सकती थी ना इन्हें। सच कहूँ डॉक्टर साहब, हमने बहुत कोशिश की कि लड़कियां स्कूल आए, बार बार रिक्वेस्ट किया, बच्चे लोगों से भी बात की, पर ये माँ बाप उनको स्कूल आने ही नहीं देते। अभी आप ही बताओ कि हम करें तो क्या करें? कुछ सीखो, कुछ समझो इससे। अपनी जिद और लापरवाही के कारण दूसरे बेटियों को मत मारो, मत मारो अपने बेटियों को। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। सन 2011 में पेश की गई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 22% लड़कियां नाबालिग उम्र में मां बन जाती। कच्ची उम्र में लड़की का शरीर मां बनने के लिए तैयार नहीं होता। जो लड़की खुद एक बच्ची हो, वो दूसरे बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? कम उम्र में गर्भ धारण करना और बच्चे को जन्म देना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हमारे देश का कानून भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह को गैर कानूनी करार देता है। बोल के थक गया कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी मत कराओ, मत कराओ, लेकिन कोई नहीं सुना। सिर्फ 14 साल की थी वो। ये कोई उम्र है मां बनने की? बच्चा था पेट में, 8 महीने का था। रात को दर्द उठा और सुबह बेचारी बच्चा भी मर गया। अपनी जिद और लापरवाही के कारण दूसरे बेटियों को मत मारो। और कितना टाइम लगेगा? बस आने वाली होगी। घर में था लेकिन पता नहीं। चाय पीजिए तब तक। रानी ठीक है? पता चलिस तू कहाँ था तुम? ये लोग कब से आया हो तुमको देखने के लिए, शादी के लिए? है? हमको तब से बोल रहा है कि रानी का है, रानी का है। अरे सब क्या हाल बना कर है? जल्दी से अंदर जाओ, ठीक होकर जाओ। कान में सुनाई देता है ना? जल्दी से अंदर जाओ। हमने क्या बोला तुमको समझ में नहीं आता क्या? हमें भी ये करते चाहिए ना। क्या बोल रहे तुम?
ना ना, हमको कुछ चाहिए ना, सब देख लिया। मतलब बेटी को समझाइए, फिर आगे बात करेंगे। ऐसे बहू घर आई हो, घर का तो नाश ही है। चलो गोपाल बाबू देखिए, सुनिए ना गोपाल बाबू। गौरी की मौत से रानी को गहरा सदमा पहुंचा था। अब तो उसके जहन में शादी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे। रानी के पिता ने उसके साथ जो किया था, उससे रानी की हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि अभी शादी ना करने का उसका फैसला और मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो घुटने नहीं टेकेगी। रानी के पास कोई नहीं था जो उसे रास्ता दिखाता, जो उसके मन की बात समझता। तब उसने अपना रास्ता खुद चुना। भोलू ठाकुर बारी में बोला, हे भगवान, लाल किला कोलकाता में कर दो। तो गोलू पूछा, ई की रे? भोलू बोला, अरे परीक्षा में आया था लाल किला को था है, तो हम गलती से लिख दिए कोलकाता में। खूब भालो, वेरी गुड, बसो। रानी, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ, डरो मत, अंदर आओ। तुम ये पकड़ो तो। तुम जाओ नहीं। आओ ना, अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। रानी, गौरी दीदी मोरे गेलो। गौरी की इतनी बच्ची थी, सिर्फ 14 साल की थी वो। यहाँ बाहर रहेगी ना, तब तेरे को समझ में आएगा। तू ना शादी नहीं करेगी। 18 साल से पहले शादी करना गलत है, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अरे बाबा, क्यों? एक काम करो, कल स्कूल आओ, फिर बताऊंगी। आओ ना, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा किया कि तुम लोग आज स्कूल आ गए। ये सब तुम्हारे नए दोस्त हैं, ठीक है? बैठो बैठो, घबराओ मत।
ये छुप छुप करके स्कूल में जाता है। देखना ये एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा ये। अरे पता नहीं भी गांव वाला क्या क्या सोच रहा होगा। कहीं पर भी हमारा मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाबा जो सब बोल रहे हैं वो सच है। हो गया, अभी बहुत हो गया। इसका भी जल्दी से शादी कराएगा। वो 15 दिन के बाद में नहीं, यही 2-3 दिन के अंदर में कराएगा। और सुनो, हम अभी जा रहे हैं बासुदा से बात करने के लिए, आप भी। और इसको देखने कभी भी निकल ना पाए। ये सब क्या हो रहा है? माँ, हाँ मैंने झूठ बोला, पर स्कूल जाने में क्या खराबी है? मास्टर दी बोलती है पढ़ लिख के ही आदमी तो आगे बढ़ता है। और इतनी छोटी उम्र है मेरी, आप लोग मेरी शादी करा रहे हो। माँ, मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और तुम ही तो बोलती थी कि गौरी दी बहुत खुश रहेगी शादी के बाद, पर क्या हुआ उनका? मर गई ना वो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ भी यही सब होगा। मैं नहीं करूंगी शादी। तू सिखाएगी हमें कि सही क्या है और गलत क्या है? बाबा तेरी भलाई चाहेगा कि वो मास्टर? वो कौन है तुम्हारा? रानी, बाबा सब ठीक कर रहा है। माँ, मेरी बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर अब जो बाबा को गुस्सा आएगा ना तो तुझे कोई नहीं बचाएगा। अब शादी तक ना तो तू किसी से मिलेगी ना कहीं बाहर जाएगी, समझी? चल अंदर। कहीं इधर उधर मत जाना, चुपचाप बैठे रहना, समझी? सुमी, आलू छील लो और पिसी हुई बेसन निकालो। दीदी, एक बात पूछूं? बच्चा जन्म समय दर्द होता है? केनो की होलो? बोलो ना दीदी। अनेक रे, बहुत दर्द होता है। चारों बार हमको लगा कि इस बार तो प्राण गया। बहुत दर्द होता है। 4 बार? है ईदू तो, और एक जन्म के समय गया, एक 3 महीने में। दीदी, तुम ही अपनी बेटी की शादी 10 साल में करा दोगी? अगर हमसे कोई पूछा ना तो ना, हम उनके साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मौसी में आज आपकी शादी है, चूड़ी मिलेगा ना? मामा, मेरा भी शादी कराओ ना। चुप कर, बैठ यहाँ पे। हम बोल बोल के थक गया कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी मत कराओ, मत कराओ। देखो आज क्या हालत कर दी तुमने उसकी। तुम लोग को पता है कि 18 साल से पहले शादी करना गलत है। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। रानी, ओए कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा तू? ओए रानी, रानी। रानी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे स्कूल में बताया गया था कि बाल विवाह गैर कानूनी है और जरूरत पड़ने पर कोई भी प्रशासन की मदद ले सकता है। इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर को उसने पूरा किस्सा सुनाया। रानी को अपने पिता के ही खिलाफ आवाज उठानी पड़ी ताकि वो खुद को इस रूढ़िवादी और दकियानूसी परंपरा से बचा सके।
जोगाई मंडल कौन है? हम हैं उगाई मंडल। क्या हुआ साहब? तुम अपनी बेटी का शादी कर रहा है, नाबालिग बेटी का? ये सब हमको किसने बोला? ये रानी ने। ए, बस हंस मत। क्या बात है? पूरी बात बता। अरे साहब, ये तो एकदम पागल है। ये सब कहानी इसका दिमाग में हर समय आता रहता है और उसको सच भी समझता है, सबको बताता रहता है। पूछिए इन लोगों से। बोलो बोलो, साहब को बोलो। मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, शादी नहीं कर रहा है तो ये सब क्या है? किस चीज की तैयारी? अरे साहब, ये तो रोखा काली पूजा का तैयारी है। हम लोग तो हर साल ये सब। ए, चुप! मैं रानी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इसका शादी किया या इसे परेशान किया तो रोखा काली भी तुझे बच्चा नहीं पाएगी, समझे? बहादुर बेटी है, अच्छी सोच है। इसको पढ़ने दो, शादी करके बर्बाद मत करो, समझे? जनाब लेते ही मार क्यों नहीं गई है? एक बार भी और माना कि चला दूंगी। क्या कर रही तू? क्या कर रही है? मजाक नहीं कर रही हूँ। देख देख, अपनी बाप पर उतारिए। बस नाश कर दिया सब। इतनी छोटी बच्ची को कोई ऐसे मारता है? पागल हो गई तुम्हारी बेटी, पागल हो गई है। हाँ, पागल हो गई तुम्हारी बेटी। और तुम्हारे कारण कितना मारा है बच्ची को। अरे की करूं? अभी तक इस गांव में सबसे बड़ा लड़की तुम्हारा बेटी है जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ। अभी ये 14 साल का हो गया है। यदि अभी भी शादी नहीं किया ना तो पूरा गांव वाला हम पर हंसेगा, बोले कि इस लड़की पे पक्का कुछ गड़बड़ है जिसका इसीलिए अभी तक शादी नहीं हुआ। अरे किसके लिए मेहनत की हमने अभी तक? सिर्फ इसका शादी के लिए। लेकिन इसने मेरा सर शर्म के मारे नीचे झुका दिया। चुप करो तुम्हें। रानी शादी करेगी, हैं? करेगी ना रानी शादी? मैं नहीं करूंगी। तुम ही बाहर जाओ, मैं रानी से बात करती हूँ। बेटा समझ, वो जो मास्टर है ना, वो तुम्हारा माथा खराब कर रहा है। तुम्हारे बाबा कहाँ गलत है? गौरी दी के माँ बाप से पूछो। हमने भी तो 10 साल में ब्याह किया था। सुम्मी दी से पूछो। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारे बाबा ने जहाँ रिश्ता तय किया है वहीं तुम्हारी शादी होगी, समझी? तब तक तू यहीं रहेगी। ये हमारा बेटी है रानी। हाँ, खूब भालो। बहुत ही सुंदर, सुशील, घर का सब काम करना जानता है। अच्छा। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। वो किंतु कुछ दिन के लिए स्कूल गया है। स्कूल? अच्छा अच्छा, तुम फिकर नहीं करने का, अम्मी सब ठीक करेगा। हाँ, किंतु अम्मा के 5,000 टका चाहिए और 100 किलो धान भी चाहिए। हाँ हाँ, देगा देगा, सब कुछ देगा। किंतु शादी वो पास वाला गांव से होगा। हाँ। हमारा भाई वहाँ पर रहता है। अच्छा अच्छा। इस गांव में पुलिस। तुम फिक्र नहीं करने का ससुर साहब, कोई चिंता नहीं। धन्यवाद धन्यवाद आपका। जो मासी दीदी अंदर आओ। हाँ आओ ना। এটা হলো कागज। पिंकी, एक बात बताओ, रानी आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रही है?
उसको घर में बंद किया है, कोई मिल नहीं सकता। बंद कर दिया? की होलो की जाए? माँ वो लगी है। चल जाओ। तुम स्कूल नहीं आए ना, इसलिए मास्टर जी ने बोला मिल लेना तुमसे। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मास्टर मशाई और दीदी को बोलना माँ बाबा कल मेरा पास के गांव में ब्याह कराने ले जा रहे हैं, उन्हें बोल देना। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ जा, वरना माँ को पता चल जाएगा। जोगाई मंडल कहाँ है? पता नहीं, आमी जानी ना। पता नहीं, आमी जानी ना। पकड़ो इसको, जेल में डालो। क्षमा करो बाबू, गुड़पुर गया है। गुड़पुर गया है। चलो जल्दी गुड़पुर। इधर से आइए, तुम लोग उधर से जाओ।
रहे थे? हाँ, उम्र देखी अपनी, उम्र देखी? चल चुपचाप, आवाज नहीं चाहिए मुझे, चल सीधे। कुछ नहीं किया, अरे हमने कुछ नहीं किया साहब। अब साहब, अरे साहब। बाल विवाह गैर कानूनी है। द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट या बाल विवाह निषेध कानून 2006 के तहत अगर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है या बाल विवाह में मदद भी करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों का हकदार समझा जा सकता है। लेकिन जाति प्रथा और रूढ़िवादी सोच की वजह से ज्यादातर लोग बाल विवाह की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराते और इसीलिए इसमें शामिल लोगों को सजा नहीं मिल पाती। रानी तो बाल विवाह के इस दलदल से बच गई, लेकिन वो शायद लाखों में से एक थी। पिछड़ी कहेगी, लक्षण ठीक नहीं है इसका, पूरे खानदान को अस्पताल में पहुंचाएगी। पूरी की पूरी कलमुई है, पूरे घर के इज्जत का नाश कर दिया इसने। दीदी, अब गलत किया क्या? पूरा गांव में बुरा बुरा बोल रहा है। बोलने दो रानी, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पता है तुम बहुत बहादुर हो। ये पूरे गांव में सिर्फ तुम ही एक होशियार बच्ची हो। हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही पता चला कि क्या सही है और क्या गलत। अरे ये लोग तो अनपढ़ है, ना समझ है, इसलिए ऐसे बोलते। कौन बताएगा उन्हें सही गलत? बताएगा कोई? कौन? रानी हारने वालों में से नहीं थी। उसने एक नया जिम्मा उठाया। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो घर घर जाकर लोगों को बाल विवाह की बुराइयों के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में बताने लगी। नमस्कार, आमी रानी मंडल। ओ जुकोई मंडल की बेटी, कल मुही तूने अपना घर तो बर्बाद किया, अब हमारे घर को भी नहीं छोड़ेगी क्या? भाग। 14 साल की छोटी सी उम्र में वो सदियों से चली आ रही इस कुरीति से लड़ने निकली थी। आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, आप अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए। हमारी गौरी दी 14 साल में बच्चा जन्म देते समय मर गई। आप अपनी बेटी को कम उम्र में शादी मत कराइए। बाल विवाह को लेकर लोगों का नजरिया थोड़ा ही सही पर बदल रहा था। गुड़िया गुड़िया जादू की गुड़िया, देखो देखो प्यारी सी गुड़िया। मेरी गुड़िया कैसी है? राजकुमारी जैसी है। आओ आओ गुड़िया रानी, शुरू करें अब तेरी कहानी। अब ब्याह करें। तुम्हारा नाम की? आमी तुलसी, ये पुतुल। मैं रानी। तुम स्कूल नहीं जाते? ना। अरे स्कूल जाना चाहिए, वहाँ बहुत मजा आता है। बाबा बोलेंगे
पापा से बोलो स्कूल जाना जरूरी है। अच्छा चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। माँ बोली तुमसे बात नहीं करना, रानी एक अच्छी लड़की नहीं है। मेरे भी पापा बोले कि तुमने अपने माँ बाबा की इज्जत खराब की है, तुमने अपने बाबा को जेल भेजा है। सब यही बोलते हैं कि मेरे कारण मेरे पापा जेल गए। कोई ये नहीं समझता कि वो गलत कर रहे थे। मैं 14 साल की हूँ और इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर रहे थे। गौरी दीदी याद है ना क्या हुआ था उनके साथ? स्कूल में यही सब बात पढ़ाते हैं, इसलिए स्कूल जाना जरूरी है। दो 2011 में आखिरकार रानी की लड़ाई, उसकी मेहनत रंग लाई। भारत की राष्ट्रपति ने उसे उसके प्रयास के लिए सम्मानित किया। रानी की कहानी एक प्रेरणा है उन लाखों लड़कियों के लिए जिन्हें उनका परिवार बाल विवाह के अंधे कुएं में धकेलाता है। लेकिन रानी को यह मंजूर नहीं था और इसीलिए वो लड़ी और जीती भी। लेकिन हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 29 अप्रैल 2012 अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक राजस्थान के राजगढ़ जिले में अक्षय तृतीया के दिन 3 से 15 साल के 60 बच्चों की शादी करवाई गई। 3 से 15 साल की उम्र के बच्चे बच्चियां, क्या आपको नहीं लगता यह गलत है? इस गंदे रिवाज के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, एक पुरजोर आवाज। वरना कितनी सुमी और गौरी अपनी उदास आंखों से हमसे हमेशा ये सवाल पूछती रहेंगी कि आप भी चुप थे ना उस दिन। याद रखिए, चुपचाप खड़ा देखने वाला भी गुनाह में शरीक समझा जाता है। अरे आप ही की बच्ची है ना, आपका अपना खून है, आपके घर आपके प्यार पर उसका भी हक है ना, तो फिर प्यार से रखिए उसे, पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। हो सकता है एक दिन आप अपनी इसी बच्ची पर नाज करें जैसे हमें फख्र है रानी पर। हम रानी के जज्बे, उसकी हिम्मत, हौसले को सलाम करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जहां सत्य ने हार नहीं मानी और असत्य को करारी मात दी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।